पाकिस्तान के खिलाफ वैश्विक लेवल पर माहौल बनाने में जुटा हुआ है। राजनयिक स्तर पर आने वाले दिनों में भारत ने पाकिस्तान को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई है। भारत यूएनएससी के सभी गैर स्थायी सदस्यों के संपर्क में है। भारत जो है पाकिस्तान की आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए कई ऐसे ऑप्शंस पर विचार कर रहा है। इसमें FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को वापस लेकर आने के प्रयासों को मजबूती से शामिल करना है। FATF जो कि दुनिया भर में पैसों की हेराफेरी और आतंकवाद को दिए जाने वाले पैसों पर नजर रखती है। इसके अलावा IMF की फंडिंग पर भी आपत्ति जाहिर करना शामिल है। भारत का ये कहना है कि पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल गलत कामों और आतंकी हमलों के लिए कर सकता है। आइए जानते हैं कि आखिरकार ये FATF क्या है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF G7 ग्रुप की ओर से बनाई गई निगरानी एजेंसी है। इसकी स्थापना इंटरनेशनल लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद और विनाशकारी हथियारों के प्रसार और फाइनेंस को रोकना है। ये एक ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। इस निगरानी के बाद देशों को टारगेट देता है, जैसे कि आतंकवादियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, हथियारों की तस्करी की रोकथाम के लिए कानून बनाने की सलाह भी देता है। जो देश ऐसा नहीं करते हैं उसे वो अपनी ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। इस लिस्ट में जाने से इंटरनेशनल बैंक से लोन लेने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। इसकी बैठक एक साल में 3 बार होती है। FATF जो है कई देशों पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नजर रखने के लिए उसे नियम बताता है। टेररिस्ट फाइनेंसिंग जैसे खतरों से निपटना और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की अखंडता के लिए अन्य कानूनी, रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल उपायों के प्रभावी एग्जीक्यूशन को बढ़ावा देना है। जब भी कोई देश आतंकी संगठनों को पनाह देकर या फिर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए आर्थिक मजबूत करता है तो इसे टेरर फंडिंग कहते हैं। FATF ग्रे और ब्लैक लिस्ट जारी करता है। ग्रे लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के मामलों की बढ़ावा दे रहा हो। इस लिस्ट में नाम करके एक तरह से इन देशों को चेतावनी दी जाती है कि वो समय रहते अपने हालातों को काबू कर ले। किसी भी देश का FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल होने का अर्थ होता है कि उसे देश की इंटरनेशनल फाइनेंशियल संस्थाओं के द्वारा वित्तीय सहायता मिलनी बंद हो जाएगी। FATF की ग्रे लिस्ट में दुनिया के 23 देश हैं जिन्हें आधिकारिक तौर पर रणनीतिक कमियों वाले क्षेत्राधिकार के रूप में जाना जाता है। पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था और अक्टूबर 2022 में उसे इस लिस्ट से बाहर निकाला गया था। जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया था तब भारत ने कहा था कि पाकिस्तान ने कुछ जाने माने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया गया था। इसमें 26/11 के मुंबई हमलों में शामिल आतंकी भी शामिल थे। संक्षेप में FATF के आकलन में ये सभी देश अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने में विफल रहे हैं और इसीलिए वैश्विक निगरानी की सूची में है। अपडेटेड ग्रे सूची में कुछ अन्य देश जैसे कि फिलीपींस, सीरिया, यमन, जिम्बाब्वे, युगांडा, मोरक्को, जमैका, कंबोडिया, बुर्किना फासो और दक्षिण सूडान और बारबाडोस शामिल है। FATF ने 2 देशों बोत्सवाना और मॉरिशस को भी ग्रे लिस्ट से बाहर किया है। FATF में 40 सदस्य हैं। 200 से ज्यादा देशों ने FATF की सिफारिशों को मानने का वादा किया है। इसमें ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय आयोग और सऊदी अरब और UAE जैसे खाड़ी देशों के नाम शामिल है और इससे पता चलता है कि भारत को कितना समर्थन मिल सकता है।